भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन शेर की तरह अकेले शिकार करना बड़ा मुश्किल है। तुम शेर को देखो, उसे क्राउड की वैलिडेशन नहीं चाहिए। वो जहाँ भी रहेगा उसकी उपस्थिति उसकी एक अलग ही पहचान बना देती है। और आज का इंसान यही चाहता है, मैं जहाँ भी रहूँ पूरे समाज में मेरी एक अलग पहचान हो, एक अलग आइडेंटिटी हो। तो आज हम इस वीडियो में एक अलग पहचान बनाने वाले लेसन की बात करेंगे, जो कि पूरी कहानी शेर की लाइफ लेसन से इंस्पायर है। सक्सेस प्रिंसिपल, लीडरशिप प्रिंसिपल और लाइफ लेसन जितना एक लायन से सीखा जा सकता है, उतना किसी और एनिमल से नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि बाकी के एनिमल से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, लेकिन हम लायन की लाइफ से जो सीखते हैं वो बहुत ही अविश्वसनीय और अनमोल है। तो हम लायन की लाइफ की ऐसी लाइफ लेसन जानेंगे जो आजकल के इंसान को जानकारी होनी चाहिए, जो कि पूरी तरह एक नई पहचान बिल्ड करने में उनकी हेल्प करेगी। लेसन नंबर 1, फोकस इज द की। जब भी शेर शिकार करने अपनी गुफा से निकलता है और जब वो अपने शिकार को देखता है तो सीधा जाकर के हमला नहीं करता। पहले वो सही समय का इंतजार करता है, अपनी पूरी फोकस अपने शिकार पर लगाए रखता है और उस समय शेर की फोकस हाईएस्ट पीक पर रहती है। लेकिन शेर की जरा सा एक भी गलती और उसने जरा भी हलचल की तो समझो शिकार भाग जाएगा। इसका मतलब यह है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करना है तो उस पर अपनी पूरी फोकस और अपना सारा समय लगा दो। लेकिन अगर आपकी फोकस जरा सा भी इधर उधर हुआ, जो कि आज के समय में काफी आसान है, अगर आपका ध्यान जरा सा भी भटका तो समझो खेल खत्म हुआ। तो दोस्तों, पहले लाइन की तरह गोल को अचीव करने से पहले उसे पूरी तरह से एनालिसिस कर लो और अपने गोल पर अपना फोकस तगड़ा रखो और जैसे ही समय मिले तो अपना एक्शन तुरंत लो। लेसन नंबर 2, ट्राई बट डोंट क्राई। जब शेर शिकार करता है तो वह अपने शिकार को पाने में 10 बार में 8 बार नाकाम होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता कि मुझसे नहीं होगा, मैं शिकार नहीं कर पा रहा, मैं पिछली बार भी अपने शिकार को नहीं पकड़ पाया था। तो सोचो, अगर एक शेर हार मान गया तो वो बन गया जंगल का राजा। लेकिन एक शेर की मेंटालिटी बिल्कुल अलग होती है। चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं अपना गोल अचीव जरूर करूंगा, हर बार कोशिश करूंगा, बार बार कोशिश करूंगा। बिकॉज ट्राई बट डोंट क्राई। कहा जाता है कि हमारे यहाँ रोने का रिवाज नहीं है। जो भी पाना है खुद मेहनत करो और अपने गोल को अचीव करो। रोने से सिर्फ छोटे बच्चों को दूध और खिलौने मिल सकते हैं, लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हें रोने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए याद रखो, कोशिश 1000 करो, लेकिन तुम कभी रोना नहीं, क्योंकि यहाँ रोने से कुछ नहीं मिलता। लेसन नंबर 3, डू नॉट फॉलो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। आप हमेशा कोशिश करें दूसरों की ओपिनियन को फॉलो ना किया जाए। अगर फॉलो करना ही है तो आप सबकी सुनो, लेकिन आप अपनी करो। ए शीप नेवर लीड्स, ए लायन नेवर फॉलो। एक भेड़ कभी किसी को लीड नहीं करती, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ की कंट्रोल किसी और के हाथों में होती है। लेकिन एक शेर कभी किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ की कंट्रोल उसके हाथों में होती है। मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो ना तो किसी की सुनता है और ना ही किसी को फॉलो करना पसंद करता है। लेकिन आजकल के हम लोग दूसरों के ओपिनियन को फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरों के ओपिनियन के भरोसे जीवन जी रहे हैं। हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये भी हम दूसरों से पूछते हैं। और ऐसे ही हम अपने लाइफ की पूरी कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हैं, बिल्कुल उस शीप की तरह। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 आदमी टीवी देख रहे हैं, एक का मन है क्रिकेट देखने में और दूसरे का मन है कॉमेडी शो देखने में। लेकिन अब टीवी में क्या चलेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि रिमोट किसके हाथों में है। अगर रिमोट सामने वाले के हाथ में है तो समझो आपको वही देखना पड़ेगा जो सामने वाला आपको दिखाना चाहता है, ना कि वो जो आप देखना चाहते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको अपने लाइफ का कंट्रोल किसके हाथों में देना है, अपने हाथों में या दूसरों के हाथों में। मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप किसी की बातों को ना सुने, आप सुने, जरूर सुने, लेकिन आप उनकी सुने जो सच में सुनने लायक हो। आप उनसे सलाह लें जो सच में सलाह लेने के लायक हो। लेकिन आपको हर किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, हर इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है। आप भी अपने लाइफ के शेर हैं, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखें। डू नॉट फॉलो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। लेसन नंबर 4, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। शेर ना तो जंगल का सबसे बेहतरीन जानवर है और ना ही सबसे तेज दौड़ सकता है, और ना ही कोई ऐसी क्वालिटी है जो शेर में है बाकी के जानवर में नहीं है। तो क्या है जो शेर को सबसे अलग बनाती है? तो वह है उसकी एटीट्यूड, उसकी मेंटालिटी। आपके जीवन में एक सही एटीट्यूड आपके फील्ड में आपको किंग बना सकती है। तो अगर एटीट्यूड रखना ही है तो शेर की तरह रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रोथ मेंटालिटी के साथ। अपने कमियों को कोसने के बजाय उस पर ध्यान दें कि आप उससे क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरीन क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह एक शेर का एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, वैसे ही आपका भी एटीट्यूड आपको भी आपके फील्ड का किंग बनाएगा। तो ये थे 4 लाइफ लेसन फ्रॉम लायन लाइफ। फोकस इज द की, ट्राई बट डोंट क्राई, डू नॉट फॉलो द ओपिनियन ऑफ अदर्स, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।